नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं महाबली वेताल की कॉमिक्स महाबली वेताल और इयांगो का देवता। महाबली वेताल और इयांगो का देवता। 400 वर्ष पूर्व जब पहला पहला वेताल बना तो ढेंकाली जंगल की कई कबायली रीतियां और अंधविश्वास खत्म हो गए। फिर भी कुछ परंपराएं बनी रही। इनमें से एक थी बालूगा कबीले के प्राचीन देवता टियांगर की। इस बहादुर कबीले के लोग इस देवता को जिंदगी और मौत का देने वाला मानते थे। वेताल की शांति परंपरा के कारण रियांगर का वह दबदबा नहीं रहा, लेकिन समय के चक्र से एक बार नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि रियांगर की मूर्ति वेताल की शांति को ही नहीं बल्कि सारे जंगल में वेताल की साख को ही खत्म कर देती। 50 वर्ष में एक बार बालूगा सरदार बिहाड़ में जाते थे, जहाँ वैसे सबको जाने की मनाही थी। जाने दो, वेताल का हुक्म, आज उनका जलसे का दिन है, रियांगर का दिन है। वे खोपड़ी नुमा गुफा के द्वार पर पहुंचे। महाबली वेताल, 50 वर्ष पहले हमारे पुरखे यहाँ आए थे, आज वही दिन है। मुझे याद है मोमबेसी, मेरे साथ आओ। हमारी पवित्र मूर्ति को 50 वर्ष संभाल कर रखा, इसके लिए वेताल को बालूगा का धन्यवाद। इसे मैंने अपने खजाने में रखा है बोम्बोसो। आज रात चांद उगने पर हमारा जलसा शुरू होगा। मैं आऊँगा बोम्बोसो। शाम को बालूगा गांव में मृत्युंजय आ गया, जलसा शुरू करो। 50 बरस बाद उत्सव करके ये नई शक्ति प्राप्त करते हैं। रियांगर बालूगा का पहला नेता, वीर और साहसी, वही गुण इस कबीले की नस में है। अचानक उत्सव रुक गया। क्या बात है जोरन, यह रियांगर की असली मूर्ति नहीं है। असली मूर्ति में गुप्त चिंता उसमें नहीं है। वेताल ने बनावटी मूर्ति दे दी। लोगों ने में भय, संदेह और क्रोध भड़का। हमारी पवित्र मूर्ति की चोरी। क्यों वेताल, कैसे? मुझे नहीं मालूम शोडन, कुछ नहीं मालूम। अब वेताल की एक नहीं चलेगी। बालूगा वीर, मुझे सच्चाई का पता लगाने का समय दो। वेताल ने हमें धोखा दिया, इसका विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन वेताल की साख कच्ची नहीं थी। बालूगा ने सच्चाई का पता लगाने की बात मान ली। समझ में नहीं आता, चुराई क्यों, किसने? शायद मेरे दादा कुछ लिख गए हो। यह रहा, पवित्र मूर्ति जलसे के स्थल पर रखी गई। जलसा शानदार था। मैं उसमें ऐसा रम गया कि खतरे की और मेरा ध्यान संयोग से ही गया। रिवाज पुराने हैं, लेकिन इसके लिए बहुत महत्व के हैं। यह क्या? चोर मूर्ति की झोंपड़ी के पास छिपे हैं। दो को मैंने पकड़ लिया। ये दोनों यांगो कबीले के हैं। इतने बरस बीत गए पर यहाँ कबीला वेताल की शांति नहीं पालता। दोनों पूरी तरह से मेरे वश में थे। अचानक उनमें से एक घोड़े ने मुझे जोर से लात मारी। जब मुझे होश आया, ओह, भाग गए। लेकिन बिगड़ा कुछ नहीं, मूर्ति सरदारों के पास सही सलामत है। जलसा चलता रहा और शांति के साथ पूरा हुआ। पिताजी को पता नहीं चला। वे नकली मूर्ति रखकर असली उठा ले गए। यांगो खून के प्यासे शांति प्रिय कबीलों में लूटपाट करते हैं और पहाड़ों की गुफाओं में जा छिपते हैं। मैंने कई बार गुफाओं का पता लगाना चाहा, लेकिन विद्रोही बालूगा उसकी मदद करते हैं। अब फिर मुकाबला है। उनकी छिपने की जगह का पता लगा कर रहूँगा। चुराई हुई मूर्ति से वे उन्होंने विद्रोही बालूगाओं को बस में रखा। उन्हें विद्रोही उन्होंने ही बनाया। एक ही उपाय, सीधा पहाड़ों में जाऊं। यांगो की गुप्त बस्ती मिल गई तो टियांगर की मूर्ति भी मिल जाएगी। वेताल चलने लगा। जो लोग उसके दोस्त थे उस पर संदेह कर रहे थे। सरदार से कहो मैं धोखा नहीं दूंगा। जो बदमाशी हुई है उसे ज़रूर सुधारूंगा। इसकी एक मत सुनो, वेताल हमारा दोस्त नहीं है। मुझ पर से विश्वास उठ गया इनका। अगर मूर्ति नहीं मिले तो वेताल शांति खत्म हो जाएगी। मूर्ति लानी ही होगी। गुप्त बस्ती की तलाश में वेताल 2 दिन चलता रहा। 2 रातें उसने अनजान शत्रुओं से भरे हुए प्रदेश में काटी। फिर तीसरी रात, महाबली वेताल, इसे जीवित पकड़ लें तो यांगो हमारा बहुत मान करेंगे। हाँ, और हमें डर ही क्या, ट्रियांगर हमारी ही शक्ति है, वह यांगो के पास है। चलो तुम चौकसी करो, मैं पकड़ता हूँ। एक ही वार भरपूर। अचानक, कैसे वीर हो जो सोते हुए पे वार करते हो? क्या? बालूगा बहादुर होते हैं। तुम कैसे ऐसे धोखेबाज सियार बन गए? बालूगा की ताकत तो हम है वेताल। पवित्र ये रियांगर हमारे पास है और लोग डरते हैं तुमसे। हम नहीं डरते। भले आदमियों को वेताल से डरने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें धोखा दिया है। तुम्हें धोखा दिया गया है। जो दूसरों को सताते हैं वही मुझसे डरते हैं। अब तुम्हें मेरा कहा करना होगा। मुझे यांगो की गुप्त बस्ती का रास्ता दिखाओ। तीनों दिन भर पश्चिम की ओर चलते गए। फिर वह उस घाटी में, उस पार खंडरों में। हमें जाने दो महाबली, हमने रास्ता दिखा दिया। वे हमें मार डालेंगे, कोई बचा नहीं सकता। यह जगह, खंडर मेरे ध्यान में उतर ही गए थे, लेकिन पहरा तक नहीं है यहाँ। अचानक ऊपर गड़गड़ाहट हुई।
मुसीबत, सरपट, तूफान। लेकिन मेरा आना सब जान गए, छिप कर जाना होगा। अब तू जा दोस्त। वेताल फुर्ती से चट्टानों पर चढ़ने लगा। वे देखने आए कि पत्थरों के बीच कौन दबा मैं उनकी बस्ती में जा पहुंचता हूँ। कमाल है, खंडहरों में पूरा गांव बसा लिया, बिल्कुल छिपा हुआ। अब मूर्ति कहाँ होगी? यह बात, विद्रोही बालूगांव को बस में रखने के लिए मंदिर बनाया। वाह बालूगा, ओझा की पोशाक खूब काम आएगी। उसने जैसे ही मूर्ति उठाई, एक पतला सा तार खिंच गया और घंटा। ये लोग बड़े चतुर हैं, बंदरों जैसे। तुरंत यांगो बस्ती से में भगदड़ मच गई। वेताल पत्थरों से बचकर आया है, मारो, बचने न पाई, यही मौका है। मैं घाटी की दीवार पर चढ़ा तो सीधा निशाना बन जाऊंगा। सामने दिखती थी मौत या गिरफ्तारी। तभी तूफान। तूफान अंदर है, उधर है, लेकिन हम दो और दुश्मन है सैकड़ों। किसी तरह इनका ध्यान बटाना चाहिए। वेता ने लपक कर आग से जलती हुई लकड़ियाँ खींची और झोंपड़ियों पर फेंक दी। अरे रे, हमारा गांव जलाता है, पानी लाओ कुएं से। कुछ तो आग बुझाने में फंसे रहेंगे, लेकिन इससे मुझे रास्ता तो नहीं मिलता। मूर्ति को पीठ पर रखूं ताकि अड़चन न डाले। अब मुसीबत आई तेजी से। वेताल को मार डालो, देखे कौन कौन मारता है। तूफान पकड़ा नहीं गया, उस दीवार पर पहुंच जाऊं। इधर बेटा, इधर। वापस तूफान, वापस। वे लोग रास्ता रोके, इससे पहले ही निकल जाना चाहिए। चल बेटा चल। अगले दिन बालूगा गांव में वेताल वापस आता है। बेशरम है, मैं नहीं बात करूंगा उससे। टियांगर असली मूर्ति ले आया, गुप्त चिन्ह आदि सब है। वेताल ने सारी बात बताई तो हमने मृत्युंजय पर संदेह किया, हमें माफ़ कर दो। यह बात छोड़ो, लेकिन यांगो को डेंकाली जंगल से निकाले बिना नहीं छोड़ूंगा। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।